हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। LIC AO 2025 बहुत जी जान से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में है, क्या एक महीने में LIC AO की तैयारी की जा सकती है? देखो, ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, ये क्वेश्चन आना बिल्कुल सही है। और अगर आप पूरे दिल के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि क्योंकि ड्यूरेशन हमें कम मिली है तैयारी के लिए, है ना। और प्री और मेंस में भी अगर आप लोगों ने डेट्स देखी है तो डिफरेंस कम ही है, मतलब 1 मंथ का ही डिफरेंस है। मतलब अगर मैं ओवरऑल आपके सिलेक्शन की बात करूँ तो आपके पास प्री के लिए 1 मंथ अप्रोक्स और मेंस के लिए भी आपके पास 1 महीना है। तो इतने टाइम में क्या आप तैयारी कर सकते हो? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एग्जाम पैटर्न सही से समझा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल किस तरीके से आता है वो आपने क्रैक कर लिया ना, तो आप सोच सकते हो कि आप LIC AO 2025 के लिए सिलेक्शन के लिए जा सकते हो। तो इन सब बातों के बारे में ही मैं इस सेशन में बात करने वाली हूँ, और साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए और प्री और मेंस की तैयारी एक साथ आप लोग कैसे कर सकते हैं। इन सब बातों पर इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं LIC AO के लिए। तो प्री एग्जाम की डेट आप सब लोगों को पता है, 3/10 को एग्जाम है 2025। 3 तारीख को LIC का एग्जाम है एंड देन 4 तारीख को IPS क्लर्क का एग्जाम है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि क्लर्क के लिए आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। आपको बस लेवल बढ़ाना है, और लेवल इस एग्जाम का आप सब लोगों को पता चल गया है। RRB PO का जो लेवल रहता है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। RRB PO से जस्ट +1 होने वाला है, और ये एग्जाम उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा वीक मांगते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, और क्योंकि LIC AO की तैयारी करें तो LIC AO आपसे ये चाहती है कि हर एक सेक्शन के आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे होने चाहिए, इसलिए उसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। ठीक है, तो मेंस की एग्जाम डेट, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि प्री और मेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1 मंथ का अप्रोक्स फर्क है, तो उस हिसाब से आपको आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी। प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा है उसके लिए एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम लेवल क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले सालों में किस तरीके से एग्जाम रहा है, कट ऑफ जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बार मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्री एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है प्री एज वेल एज मेंस पे कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री और मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हम तुक्के से कोई भी क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे, तो ये सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स के आई डोंट थिंक कि ऐसा करते हैं सिलेक्शन वाले बच्चे। वो तो ऐसे ही जस्ट आप टाइम पास करने जा रहे हो, पेपर का पैटर्न देखने जा रहे हो, आपको अगली बार के लिए सोचना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो हम एक्यूरेसी रखते हैं वो हम 100% रखते हैं अगर आप एग्जाम दे रहे हो पूरे दिल के साथ, आपने मेहनत किया पूरे दिल के साथ। ठीक है, तो हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हर एक जो सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, और आपको कट ऑफ पता आपको 70 में से देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं पिछली बार की 2023 की कट ऑफ की बात करूँ तो आउट ऑफ 70 आपको, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 55 नंबर आपको देखने को मिली है कट ऑफ। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो डुएबल आने वाले हैं। सारा काम ये है कि आपने स्पीड पर कितना काम किया है, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, ये यहाँ पर मायने जरूर रखेगा। तो रीजनिंग और क्वांट में आप लोगों को जो टोटल मार्क्स हैं, कट ऑफ के जो मार्क्स हैं टोटल 70 में से वो आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ पर हमें काम करना होगा मेनली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्वांट में हम लोगों को जैसे मार्क्स मिल रहे हैं कि अदर कैटेगरी के लिए कि मेरे तो 18 जो नंबर हैं मैम मेरे तो नहीं आएंगे, 18 नंबर मेरे नहीं आएंगे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो इस करके कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं आप लोगों को जैसे कि बोल रही हूँ ना, एग्जाम लेवल हर एक क्वेश्चन एग्जाम में हर एक सेक्शन का क्वेश्चन ऐसे आता है जो कि डुएबल होता है। तो ये आप ऑफ कोर्स अपने माइंड में ध्यान रखकर चल रहे होगे। जनरल कैटेगरी वाले और SC ST PWBD के लिए भी यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आपने देख लिया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि टाइम का यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल रहता है। ये इस एग्जाम के लिए नहीं, ये तो हर एक एग्जाम के लिए है। तो टाइम आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि 20 मिनट
के अंदर अंदर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग में मार्क्स भी चाहिए और आपको बहुत बढ़िया भी परफॉर्म करना है, क्योंकि कट ऑफ 70 में से 55 जाना कुछ आसान नहीं है, मेहनत मांगती है उसके पीछे, है ना। मतलब मेहनत उसके पीछे लगेगी आप लोगों की, अगर आप लोगों को प्री की कट ऑफ और एज वेल एज मेंस में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज रहती है, ठीक है। और अगर मैं मेंस की बात करूं, तो आप मेंस में देखेंगे कि जैसे कि रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाती हूँ तो मैं ज्यादा इसके बारे में अच्छा बता सकती हूँ। इसमें 30 क्वेश्चंस आप लोग 90 मार्क्स के देख सकते हो, और इतने सारे बच्चे इसमें ऐसे होते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं कि SC ST PWBT के लिए, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर मैं DI की बात, इसकी क्वांट की बात करूं तो वो 40 है, और जनरल कैटेगरी के लिए वो है 45, और मार्क्स आपको 40, टाइम आपको 40 मिनट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कंसर्न बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मेरे मैथ्स में तो 45 नहीं आएंगे। भाई मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, और मैं लगातार अपने सेशंस में भी बताती हूँ कि मेंस एग्जाम का पैटर्न अगर आप लोगों ने देख लिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपने देख लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो डुएबल होगा। आप बना पाओगे क्वेश्चन, बशर्ते आपने तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से की है। जो भी स्टूडेंट RRB PO को अपना टारगेट मानते हैं कि मुझे तो RRB PO को, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती और उनको ऑफिसर लेवल की जॉब चाहिए होती है बैंकिंग में, तो वो RRB PO के लिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश है तो बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्री एज वेल एज मेंस में क्वालिफाइंग इन नेचर है। और मेंस आपको पता है कि 300 मार्क्स का होगा, 300 नंबर का मेंस होगा। एंड देन जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, 25 मैक्सिमम मार्क्स है, और क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको पता है कि इतने इतने मार्क्स, 9 मार्क्स SC ST के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 10 मार्क्स आपको लेने हैं, और ड्यूरेशन 30 मिनट आपको गिवन होंगी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर। मतलब मेंस की जो कट ऑफ है वो आपको 300 में से देखने को मिलेगी, 25 वहां पर इंग्लिश के मार्क्स रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स तो आप लोगों ने देख लिए होंगे कि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें वो भी आप लोगों को बताया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतने तो लेने ही लेने हैं। तो आप अपनी तैयारी के बेसिस पर जज कर सकते हो, कि प्रीवियस ईयर देकर जज कर सकते हो, डेली के जो मेरे सेशंस चल रहे हैं उसमें जज कर सकते हो कि आपके LIC AO के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जो क्लर्क के एग्जाम की इस बार तैयारी कर रहे थे वो भी LIC AO के एग्जाम के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल देखने के लिए, एग्जाम पैटर्न देखने के लिए। और अगर आपने भी अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे किए हैं तो आपका भी ये एग्जाम निकल सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर आपने तैयारी की है तो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे 2019 की या पता नहीं 2023 की बात याद आ रही है कि इसमें वैकेंसीज थी 350 वैकेंसीज थी तब भी, क्योंकि इतनी वैकेंसीज ही आती है जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो करंट अफेयर और इंश्योरेंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो SBI PO के लिए, IBPS PO के लिए मेंस का एग्जाम दे रहे थे, उनका क्लियर हो चुका था वो एग्जाम, LIC AO का एग्जाम उनका क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर को और इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया था। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, करंट अफेयर बिल्कुल डे 1 से आपको शुरू करने हैं, और इंश्योरेंस तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो ये जो दो चीजें हैं ना, ये आप लोगों को शुरू से ही बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, जिसकी तैयारी पूरे तरीके से टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर भी, और आपके लिए जो बैच शुरू हुआ है उसमें भी आपको तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बता रही थी कि 2019 में पता नहीं 2023 में जितनी भी वैकेंसीज थी 350, उसके 2x कैंडिडेट बुलाए थे। 2x कैंडिडेट मतलब 700 के बजाय 735, आई थिंक 740 के आसपास कैंडिडेट बुलाए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अच्छे होने के बावजूद भी करंट अफेयर और इंश्योरेंस में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उनको ज़्यादा बुलाने पड़े थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखकर तैयारी करना, इन सब्जेक्ट्स पर आपको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं इंटरव्यू। आप सब लोगों को पता है कि अगर आप इंटरव्यू भी इसमें क्लियर नहीं करते हैं तो आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप नहीं जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इंटरव्यू आपको पता है 60 मार्क्स का आना है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको पता है कि SC ST PWBT के लिए 70, अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBC EWS के लिए 30 मार्क्स है इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब 30 डेज स्टडी प्लान, जिस पर ये सेशन रखा गया है कि क्या प्लान है। देखो, जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी करते आ रहे हैं, पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, वो डेली के डेली जैसे 2 दिन वो प्री का लगाएं और 1 दिन वो मेंस का लगा रहे होंगे। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, ठीक है। तो 2 दिन प्री का मॉक टेस्ट और फिर उसके बाद मेंस का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने मेंस का मॉक उठाया और मैंने शुरू के 30 क्वेश्चन कर दिए, 40 क्वेश्चन कर दिए और बाकी मैंने छोड़ दिया और मैं ये सोच रही हूँ कि चल अब शुरू से नेक्स्ट डे में नया मॉक हम देते हैं, ठीक है। फुल लेंथ मॉक विद एनालिसिस आप लोगों को देना पड़ेगा, प्री एज वेल एज मेंस का, जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट इसमें न्यू हैं, बिगिनर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं क्लर्क की तैयारी और इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आप लोग हमारा जो बैच है वो देख सकते हो और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवा रहे हैं और प्री एज वेल एज मेंस की तैयारी हम लोग करा रहे होंगे उस बैच में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बिगिनर है, प्री के साथ साथ मेंस के लेवल के क्वेश्चंस करना जरूरी है, जो आपको पेड बैच में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारे पास नहीं है प्री और मेंस के लिए, ठीक है। तो अगर आप जो हमारा बैच चल रहा है उसमें प्री और मेंस की तैयारी जो कराई जा रही है उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, साथ साथ तैयारी करते हो, सारे सब्जेक्ट्स को, इंश्योरेंस को, करंट अफेयर्स को साथ साथ लेकर चलते हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। हर दिन पे जैसे अभी हम लोगों का LIC EO का जो बैच ऐप पर चलेगा, उसमें हर दिन आप लोगों को अलग जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें टीचर्स पढ़ा रहे होंगे और अपना अपना जो टॉपिक है वो सब करवा रहे होंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, एंड देन फिर प्रैक्टिस आपको करवा रहे होंगे क्लास में ही। उसके बाद जब आप बैच ले लेते हो तो आपको तुरंत रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपने परसेंटेज की क्लास की, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। मतलब आप जैसे परसेंटेज मेरे से पढ़ा तो आप तुरंत परसेंटेज का प्रैक्टिस भी कर सकते हो LIC EO के लेवल का। तो ये सबसे ज्यादा खास बात होती है, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा एग्जाम, जितनी प्रैक्टिस उतना मैं सिलेक्शन के करीब। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और हर एक टॉपिक को प्री एज वेल एज मेंस लेवल का आपको साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें तो है ही हैं इस एग्जाम के लिए। और इसी के साथ आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अभी जो टेक्स्ट बुक पर सुपर पास लाइव, जिसमें सारे के सारे एग्जाम मिलते हैं, उस पर सेल चल रही है। जी हाँ, सेल चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तैयारी आगमन की, इसमें सुपर पास लाइव में आपको LIC EO के साथ सारे के सारे बैंकिंग के बैचेस मिल जाते हैं। 12+4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल मैं बोलूंगी कि फ्री मिल रहा है, 12 मंथ के साथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और 799 रुपीज में आपको मिल रहा है और आप इसके लिए कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं NAN, तो आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, सबसे ज्यादा आपको छूट मिल जाएगी। सुपर पास लाइव में आपको LIC EO के साथ बाकी के सारे बैचेस भी बैंक के मिल जाते हैं, जिसमें स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब आपको मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मेरे को आपको बताना था, और दूसरा मुझे ये बताना है, डोंट स्किप दीज क्लासेस। ये डेली के डेली यूट्यूब पर चलती है, ठीक है। LIC EO के लिए ये चल रही है PYQ सीरीज। अभी पिछले 1 वीक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड चले हैं। और डोंट स्किप संडे क्लास ऑल्सो। संडे को मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 PM पर 8 बजे मैं क्लास लाने वाली हूं, जिसमें मैं 20 Feb 2023 का एग्जैक्ट पेपर करवाने वाली हूं, डिट्टो क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। संडे को 8 बजे बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। तो संडे को 8 बजे LIC EO वाले बच्चे बिल्कुल स्किप मत करें, बहुत सारी चीजें आपको उस सेशन में भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सेशन रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार YouTube पर बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर जाती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि आप सुपर पास लाइव कैसे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं गई YouTube पर, ठीक है, मैं YouTube पर गई और YouTube पर मैं मेरा सेशन एक बार आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये YouTube पर आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर चले जाइए, ठीक है। जब चले जाएंगे तो लाइव में जाइए, आपको मैं मेरा सेशन दिखाती हूँ अभी, जो मैं डेली लेती हूँ, ठीक है। आज वाला सेशन कहाँ, ये रहा, ये देखो, स्ट्रीम 6R है को, ये आज वाला सेशन है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये डेली होता है। आप मॉर्निंग में 10 AM जुड़ सकते हैं मेरे साथ डेली, ठीक है। सुबह 10 बजे डेली आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ठीक है। हर एक सेशन कोई भी LIC EO का जो मेरा है, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर ये LIC EO के बैच का लिंक आपको नजर आएगा। ये लिंक आ रहा है नजर, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
हाँ जी, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पेज स्क्रॉल करोगे नजर आएगा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी सेल चल रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर 849 प्राइस दिखाएगा। आप जैसे ही कूपन अप्लाई करोगे NAN, ठीक है, NAN कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा छूट मिलेगी और प्राइस भी आप लोग देख रहे होंगे 799 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। जुड़ जाओ तैयारी के लिए, जुट जाओ तैयारी के लिए, इस बार हार नहीं माननी है। ये वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो अगर आपके वक्त में आप जब तैयारी कर रहे हो तब ये वैकेंसी आई हैं तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमको बहुत बढ़िया देना है, अपना 100% देना है, बाकी आगे जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो सेशन के साथ जरूर जरूर जुड़ जाइए मंडे टू फ्राइडे 10 AM मॉर्निंग में। और पेड बैच में तो ऑफ कोर्स मैं क्लासेस लेने ही वाली हूँ क्वांट के लिए, एग्जैक्टली द लेवल ऑफ योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।